गेहूं की फसल में दानों का साइज और वजन कैसे बढ़ाएं? जाहिर सी बात है कि भरपूर पोषण देकर। ओके, ठीक बात है। पर 55-60 दिन का फुटाव कल्लों का फूटना लगभग हो चुका होता है। जितने कल्ले उतनी बालियां उतनी ही फसल। परंतु क्या फुटाव बढ़वार के बाद जब गेहूं के पौधे लंबाई खींचने लगते हैं तब भी हम क्या करें कि दानों का साइज मतलब कि मोटे मोटे दाने और उनका वजन बढ़ जाए? एक साइंटिफिक टर्म है टेस्ट वेट। 1000 दानों का वजन लिया जाता है, उसको टेस्ट वेट कहते हैं। क्या हम एक बाली में दानों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं क्या? आज की मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि 55-60 दिन बाद हम अपनी गेहूं की फसल में ऐसा क्या करें कि दानों की संख्या भी बढ़े, दाने भी मोटे और चमकदार बने, वजनदार बने। आज की वीडियो का लिटरेचर मैंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यारा कंपनी के लिटरेचर से और इंटरनेट से लिया है, और फोटोग्राफी के साथ साथ पौधे का डाइसेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। पेनिकल मतलब बाली, सिट्टे, तने के अंदर की डेवलपमेंट दिखाई गई है। आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो प्लीज। तने के अंदर बाली की शुरुआत के समय एक तत्व होता है फास्फोरस। अगर इसकी उपलब्धता भरपूर हो तो बाली में दानों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है जी। बाली के बनने की शुरुआत जो 60 दिन के लगभग होती है और बाहर निकलने में 25-30 दिन का समय लगता है। ये जो समय बीच का समय है ना, जो इस समय 12 फास्फोरस जो हमें NPK 1261 से मिल सकती है, 05234 से मिल सकती है। आप 2 किलो DAP का घोल का स्प्रे भी कर सकते हो। तो बालियां एक ही समय पर बाहर निकलेंगी, लंबी होंगी, दानों की संख्या ज़्यादा होगी। जहाँ पर कल्ले कम होते हैं वहाँ पर तो बाली देखो नेचुरली लंबी होती है, वजन भी ज़्यादा होता है। पर जहाँ पर कल्ले भी भरपूर हैं वहाँ पर लंबी और वजनदार बालियाँ मिल जाएं तो क्या कहना। इन सब के लिए मैं आपको कुछ तत्वों जैसे NPK, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की ज़रूरत कब ज़्यादा होती है चार्ट्स दिखाता हूँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक मैंगनीज का दानों के नंबर पर, बोरोन का पैदावार पर, कॉपर का पैदावार पर क्या असर पड़ता है यह भी दिखाऊंगा। आपको आसान भाषा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कौन सा तत्व कब देना है ताकि ज़्यादा पैदावार हो। इस चार्ट में हम ये देखेंगे कि बायोमास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर का अपटेक जो है ना पौधा सबसे ज़्यादा कब करता है। यहाँ पर टिलरिंग 60 दिनों से पहले तो इन चीज़ों का अपटेक थोड़ा कम होता है, लेकिन 60 दिन के बाद टिलरिंग के बाद जब ये लंबाई खींचता है तब इसकी उपलब्धता ज़्यादा हो तो पौधे को ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हेडिंग मतलब बाली निकलने तक इसका अपटेक इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा होता है। अब इस चार्ट में भी बहुत क्लियर है कि नाइट्रोजन जो हरा है और ये पोटाश लाल है, तो इनकी ज़रूरत जो है ना बाद में भी पड़ती रहती है और इनकी रिक्वायरमेंट पौधे को कमी कभी नहीं आनी चाहिए। सल्फर का अपटेक बाद में होता रहता है लेकिन शुरू में कम होता है, बाद में बढ़ जाता है। ऐसा ही मैग्नीशियम का है। तो फास्फोरस यहाँ पर दिखाया गया है कि फास्फोरस जो है ना बाद में अपटेक होता है लेकिन कम होता है। ठीक है जी। तो बालियाँ निकलने से पहले ही हमने फास्फोरस देना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो चार्ट है ना इसमें नाइट्रोजन का इफेक्ट दिखाया गया है कि भाई दाना वजनदार कब होता है। तो नाइट्रोजन ये ना, ये ज़्यादा हल्का रंग का मतलब ये है कि हाई नाइट्रोजन, डार्क कलर का मतलब है कि लो नाइट्रोजन। अगर शुरू में हम नाइट्रोजन कम देते हैं तो दानों का वजन कम रह जाएगा, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। बाद में हमें नाइट्रोजन नहीं देनी चाहिए, दानों के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ईयर इमरजेंस टू मैच्योरिटी, बाली निकलने के बाद तो नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, दाने के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाली निकलने से पहले थोड़ा फर्क पड़ेगा, कल्लों के टाइम नाइट्रोजन यूरिया देने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। डेफिशिएंट है, पोटाश की कमी है तो दानों का वजन जो है ना 1000 ग्रेन वेट, टेस्ट वेट बताया था ना मैंने, तो टेस्ट वेट जो है ना 17 ग्राम ही रह जाएगा, दाने बहुत छोटे रह जाएंगे। पोटाश की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर मीडियम है पोटाश, इंटरमीडिएट है, मीडियम है पोटाश, तो दानों का वजन पूरा आ जाएगा। और अगर हम पोटाश बहुत ही ज़्यादा दे देते हैं तो दानों के वजन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये स्टडी दिखाएगी है मतलब गेहूं को बीज के लेवल की पोटाश की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दानों के नंबर के ऊपर मतलब एक बाली के अंदर कितने दाने आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि फास्फोरस का इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर ये क्लियर है, मैंगनीज, Mn और जिंक का नंबर ऑफ ग्रेन्स पर ईयर में भी फ़र्क पड़ता है। तो मैंगनीज और जिंक हमें दे देना चाहिए। अगर हमने अभी तक नहीं दिया है तो मैंगनीज और जिंक हमारे को स्प्रे के रूप। अच्छा, बोरोन की बात, जैसे हम बाली निकलने से पहले हम कहते हैं ना 05234
एनपीके के साथ बोरोन कर दो, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर स्प्रे कर दो, तो उसकी ईल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चार्ट उसके ऊपर है। उसका ईल्ड जो है ना, ये दिखाया क्या है, कंट्रोल में जहाँ पर बोरोन नहीं है तो वहाँ पर 9 है, और जहाँ पर बोरोन दिया हुआ है 9.22 है। मतलब कि थोड़ा फर्क बोरोन का पड़ता है, पैदावार के ऊपर बोरोन मिला लेना चाहिए। यहाँ पर एक ये दिया हुआ है कि भाई आपने कॉपर हम आज तक नहीं डाला है, कॉपर का क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, अगर कॉपर नहीं दिया हुआ है तो 7.91 है, ईल्ड की पैदावार की बात कर रहे हैं। कॉपर दे देते हैं तो 8.33, थोड़ा असर कॉपर का भी होता है। अब हम वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पर आते हैं। आपको सब कुछ या काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, किस तत्व का किस समय पर क्या महत्व है। 55-60 दिन की जब पैनिकल इनिशिएशन, मतलब कि छोटी बाली तने के अंदर बननी शुरू होती है, तब यूरिया भरपूर देनी चाहिए। ये यूरिया जो है ना, ये 13 से 15 दिन तक पौधे को लगती रहेगी। बाद में गाभे की स्टेज पर बाली निकलने से थोड़ा पहले यूरिया ना दें तो अच्छा है। अच्छा, अगर जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर अभी तक नहीं दिया है तो 60 से 80 दिन के पीरियड में भी दे सकते हो स्प्रे के रूप में। लेकिन ध्यान रहे कि जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और सल्फर को आपने NPK 0/34 या 1261 के साथ नहीं मिलाना है। इनका स्प्रे जो है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अलग से करना है। NPK 0/34 या 1261 का 1% का सोल्यूशन का स्प्रे किया जाता है, मतलब कि 1 किलो 100 लीटर पानी में। अगर आपने 1.5 किलो करना है तो 0/34, तो आपको पानी 150 लीटर ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो देखो, जो पत्तों की जो नोक होती है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी बर्निंग आ जाती है। आप इसके साथ बोरोन मिला सकते हो, 100 ग्राम प्रति एकड़ मिला सकते हो तो बेहतर होगा। यह जो है ना, पर परागण में, फ्लावरिंग में हेल्पफुल होता है। NPK 0/34 और बोरोन का स्प्रे गाभे की अवस्था में ही करना है। मेहनत का पूरा फल लेना है तो जिस समय जो तत्व चाहिए उसी समय पर दिया जाए। 55 से 60 दिन से लेकर 80 से 85 दिन की फसल में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। गाभे के समय पानी जरूर से जरूर दे अपनी फसल को। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।